अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। वो तो सवेरे बहन सबके साथ स्कूल जा रहा था, तो जेल चौक के नज़दीक में ये बात हुई, तो बच्चियां लौट के आई, वही बताई। और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे, और जब रुपये नहीं दे पाए, उस गोलू को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे क्या कहें, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। तो हसत तो मान लीजिए, एक बार जब घटना हो जाती है तो। मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर जिसने कभी गोलू नाम के उस मासूम की चीख सुनी थी, जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। गुरुवार को मोतीपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गोलू अपहरण कांड का जिक्र किया, तो जैसे पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालू राज्य में अपराध अपने चरम पर था। दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण होता था और 2001 में मुजफ्फरपुर के गोलू का भी अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। 20 सितंबर 2001 मुजफ्फरपुर के जेल चौक इलाके में गोलू रोज की तरह स्कूल से घर लौट रहा था, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटा। कुछ दरिंदों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया। परिवार ने हर जगह तलाश की, पर शाम तक कुछ भी उसका पता नहीं चल सका। और फिर आई वो खबर जिसने हर दिल को तोड़ दिया। गोलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस मासूम की हत्या की खबर से पूरा बिहार सड़कों पर उतर आया था। हर आंख नम थी, हर माँ के दिल में डर था और हर पिता की आंखों में सवाल, क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ अब तक फरार है। वक्त बीतता गया, केस अदालतों में अटकता रह गया, गवाह मुकरते गए और इंसाफ धुंधला पड़ता गया। गोलू के पिता रतन कुमार आज भी उसी उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि एक दिन उनके बेटे के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। वे कहते हैं कि 25 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारा दर्द अभी भी वही है। आज भी गोलू की याद हमारे साथ है। साल 2024 में जब पुलिस ने इस केस की फाइल दोबारा खोली, तो लगा जैसे उम्मीद की एक किरण फिर लौटी हो। वो तो सवेरे बहन सबके साथ स्कूल जा रहा था, तो जेल चौक के नज़दीक में ये बात हुई, तो बच्चियां लौट के आई, वही बताई। आज चुनावी जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी इस घटना को याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि जंगल राज है। किस तरीके, अब क्या कहा जाए, जंगल राज तो मान लीजिए वो कोर्ट ने कहा है। उस समय आरजेडी का ही शासन था, तो क्या कहा जाए। क्या लगा इतने दिनों बाद आपको न्याय मिला है? क्या कहें, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। ना हम लोग केस की पैरवी किए, ना कुछ किए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। एक आयोग का भी गठन हुआ था, उसका कोई रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं हुआ। न्याय आज तक नहीं मिला। तो मतलब कि आयोग का जो गठन हुआ, उसकी जानकारी तो आदमी को मिलनी चाहिए ना। फिर ऐसी क्या चीज़ है उसमें जो कि आप छुपा रहे हैं। आज भी आप लोग दहशत में हैं, चूंकि गेट बाहर से लॉक करके रखते हैं। दहशत तो मान लीजिए, एक बार जब घटना हो जाती है तो फिर आदमी थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो ही जाता है। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। अभी तो रात में नींद नहीं आती थी, क्या हो गया नहीं हुआ। इकलौता बेटा था। जी जी जी। पूर्व में सभा में प्रधानमंत्री ने जब गोलू का नाम लिया, तो पूरे बिहार के दिल में एक सन्नाटा गूंजा, क्योंकि गोलू सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो उस दौर की याद है जब बिहार में हर घर डर में जीता था।
आज भी गोलू अपहरण कांड बिहार की उस काली सच्चाई का प्रतीक है जो बताता है कि अपराध के सामने इंसाफ कितना छोटा पड़ जाता है, पर एक पिता की उम्मीद कभी नहीं टूटती। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी। ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है।